दोस्तों, एक कॉन्डक्टर का कॉइल एसी है कि डीसी है कैसे मालूम पड़ेगा। A1 A2 एक कॉन्डक्टर का कॉइल है। अभी कॉइल तो A1 A2 है, लेकिन एसी कॉइल है डीसी कॉइल है, कैसे मालूम पड़ेगा वही मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, ये देखो कॉन्डक्टर के पीछे लिखा हुआ है 240 वोल्ट 50 HZ, 240 वोल्टेज 50 HZ। इसका मतलब ये हो गया HZ का मतलब हो गया AC करंट। ठीक है, ये हो गया कॉन्डक्टर का कॉइल तुम्हारा AC है। HZ अगर लिखा रहेगा तो समझ जाना चाहिए इसका कॉइल AC है। चाहे 24 वोल्ट AC का भी कॉइल का कॉन्डक्टर आता है, ठीक है, और 24 वोल्ट DC का भी आता है। अगर HZ लिखा हुआ है ना तो समझ जाना चाहिए ये कॉन्डक्टर का कॉइल AC का है। अभी आपको मैं NONC के बारे में बताता हूँ। अब देखो, ये कॉन्डक्टर 13, 14, 23, 24 और 33, 34, 43, 44 A1 A2, ये क्या है A1 A2 कॉन्डक्टर का एक कॉइल है। ठीक है, और एक कॉन्डक्टर का कॉइल है। और 13, 14 क्या है NO। ये NONC के बारे में आज आपको फुल बताएंगे। NONC किसके लिए लगाते हैं, कहाँ पे फीडबैक यूज़ करते हैं, वो मैं बताने वाला हूँ। ये कॉन्डक्टर में हम पावर सप्लाई नहीं दे सकते हैं, क्योंकि 3 फेज पावर सप्लाई नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये कॉन्डक्टर का नाम है ऑक्सिलरी कॉन्डक्टर। ऑक्सिलरी कॉन्डक्टर का मतलब हम कोई भी समझो लैंप के लिए फीडबैक चाहिए और एक दूसरे जगह समझो अपना कंपाउंड बॉक्स है, उसके लिए लैंप मुझे 3 लगाना है, ऑन ऑफ ट्रिप का फीडबैक लैंप चाहिए, तो वहाँ पे हम ऑक्सिलरी कॉन्डक्टर यूज़ करते हैं। इसमें हमको क्या मिलेगा NONC यानी ऑन ऑफ का लैंप और ट्रिप का, तीनों का फीडबैक के लिए कॉन्डक्टर हम लोग डालते हैं, कॉन्डक्टर लगाते हैं। ठीक है, ये 13, 14 ये NO का मतलब हो गया इन ओपन। ठीक है, और 21, 22 NC का मतलब हो गया हम सप्लाई जब देते हैं ना, ये सप्लाई डायरेक्ट यहाँ से पास होता है। ठीक है, कॉन्डक्टर ऑफ रहेगा तो पास होता है। NO का मतलब क्या हो गया कि जब कॉन्डक्टर ऑन होएगा तो सप्लाई पास होता है। ठीक है, अभी ये कॉइल हो गया A1 A2 कॉइल हो गया। कॉइल इसके अंदर A1 A2 के अंदर एक कॉइल है। जब कॉइल को हम 230 वोल्ट सप्लाई देते हैं, कॉइल ऑपरेट होता है। जब ऑपरेट होएगा तो ये जो फीडबैक है ये NONC है, वो चेंज होएगा। अगर NC रहेगा तो NO हो जाता है, मतलब ओपन हो जाता है, और जब स्टॉप में रहेगा तो NO रहेगा। ठीक है, अभी इसका ये 13, 14 क्या है NO है, 21, 22 क्या है NO है, 33, 34 क्या है NO है, 43, 44 क्या है NC है। अभी क्या होगा, स्टॉप में ये सब NC रहेगा। 43, 44 है ना, ये NC रहेगा यानी क्लोज रहेगा। स्टॉप में दोनों क्लोज रहेगा। जैसे सप्लाई ये कॉन्डक्टर को कॉइल में मिलेगा तो ये उल्टा हो जाएगा। तो उल्टा होने का मतलब ये जो NO रहेगा वो NC हो जाएगा, यानी सप्लाई बाईपास होना चालू हो जाएगा। जो NC रहेगा वो NO हो जाएगा, यानी कि चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। NO रहेगा स्टॉप पे तो NC हो जाएगा, तो सप्लाई बाईपास होएगा। हम समझो सप्लाई दे रहे हैं NO में, 13 नंबर पे सप्लाई दिया, तो जब से कॉन्डक्टर ऑन होएगा तो आउटपुट सप्लाई मिलेगा। ठीक है, अभी ये NC है, अभी ये NO है, ये NC है। NC में क्या, कॉन्डक्टर जब ऑफ रहेगा तो सप्लाई आपको मिलेगा, यानी ऑफ। जैसे कोई भी फीडर है, MCB ऑन किया तो ऑफ लैंप चाहिए, तो क्या है वो कॉन्टैक्ट क्या रहता है NC रहेगा। NC में क्या, जैसे MCB ऑन करेंगे डायरेक्ट इसको सप्लाई मिलेगा तो लैंप जलता है। तो ये क्या है ऑक्सिलरी कॉन्डक्टर। इसको हम 3 फेज सप्लाई इसके ऊपर नहीं दे सकते हैं। अगर 3 फेज सप्लाई अगर लोड देंगे, ये क्या होएगा, कॉन्डक्टर जल जाएगा। ये देखो, ये जो NONC जो कॉन्टैक्ट है इसका ना, ये नॉर्मल है, ये सप्लाई लोड नहीं लेके चल सकता है। अगर गलती से हमने L1 L2 L3 में कनेक्शन कर दिया, समझो लाइन 1 2 3 में कनेक्शन किया, अगर समझो इस पर अगर मोटर चलाना है तो क्या होगा, ये नॉर्मल कॉन्टैक्ट है या फीडबैक के लिए, ये क्या होगा, यहाँ से पट्टी ये जल जाएगा। जब यहाँ से ये पट्टी, इसके बीच में पट्टी रहता है, पट्टी जल जाएगा तो सप्लाई बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, कॉन्डक्टर लोड पे नहीं चला सकते, इसको बोलते हैं ऑक्सिलरी कॉन्डक्टर। एक कॉन्डक्टर क्या नाम है, ऑक्सिलरी कॉन्डक्टर। ये हम फीडबैक के लिए ऑक्सिलरी कॉन्डक्टर यूज़ करते हैं। और देखो A1 A2 इसके अंदर एक कॉइल रहेगा, A1 A2 इसका कॉइल ऊपर ही है, नीचे नहीं है। A1 A2 एक कॉइल है, ये फेज से न्यूट्रल का कॉइल का कनेक्शन होता है इसी में। ठीक है, तभी जब को सप्लाई मिलेगा तो ऑपरेट होता है ये कॉन्डक्टर।